अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जावास्क्रिप्ट का चैप्टर नंबर 3 करेंगे। और अगर आप लोगों को इसकी बुक चाहिए तो आप लोग गूगल पे स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट सर्च करके इसकी बुक निकाल सकते हैं। और हम अभी इसका चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, वेरिएबल्स फॉर नंबर्स। अच्छा, वेरिएबल्स फॉर नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं? ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ स्टोर करते हैं। ठीक है, ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ स्टोर करते हैं। और न्यूमेरिक वैल्यूज़ हमारे पास क्या होती हैं? न्यूमेरिक वैल्यूज़ हमारे पास होती हैं जैसे नंबर्स या काउंटिंग वगैरह, ये हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं। चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे पास है, डिक्लेयर अ वेरिएबल कॉल्ड एज एंड असाइन टू इट योर एज, शो योर एज इन एन अलर्ट बॉक्स। अब ये कह रहे हैं कि एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लें और इसके अंदर जो है वो एज के नाम से वेरिएबल बना लें, मतलब डिक्लेरेशन कर दें और उसमें जो है वो अपनी एज रख दें और अलर्ट में जो है उसको शो कराएं अलर्ट बॉक्स में अपनी एज को। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये VS कोड पे मैंने जो है वो एक फ़ोल्डर बना लिया है जिसके अंदर index.html की मैं फ़ाइल बनाऊंगी। इसके बाद app.js के नाम से एक फ़ाइल बना लेने हैं। इंडेक्स में हम शिफ्ट और 1 दबाकर बॉलर प्लेट कोड ले लेंगे, इसका टाइटल चेंज कर लेंगे, टास्क 3 के नेम से हम इसका टाइटल रख देंगे। और HTML को जो है वो जावास्क्रिप्ट को जो है वो HTML से लिंक इस तरीके से कराएंगे। स्क्रिप्ट का टैग लेंगे बॉडी में और इसके अंदर src एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, app.js के नाम से लिंक करा देंगे। ठीक है, जिस नाम से मैंने फ़ाइल बनाई है उसी को src में मैं डाल दूँगी। अब ये लिंक हो गई है। तो फर्स्ट हमारे पास है डिक्लेयर अ वेरिएबल कॉल्ड एज एंड असाइन टू इट योर एज। अब हमें क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसको कमेंट करा, प्रॉब्लम 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि हमें याद रहे। इसके बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट एज के नाम से। ठीक है, और एज जो है वो आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं इसमें 15 रख देती हूँ। ठीक है, और ये याद रखिएगा हमेशा कि जब भी हम नंबर्स को लेते हैं तो नंबर्स को कभी भी हम उसमें नहीं लिखते कोटेशंस में। हमेशा नंबर जो है वो ऐसे ही आएंगे हमारे पास। इसको कभी भी कोटेशन में मत लिखिएगा, स्ट्रिंग्स में मत लिखिएगा। इसके बाद हमें एक अलर्ट मैसेज लेना है। अच्छा, अब अलर्ट क्या होता है? अलर्ट जो है ब्राउज़र में पॉपअप मैसेज शो करता है। अलर्ट क्या करता है? ब्राउज़र में पॉपअप मैसेज शो करता है। सिंपल हम अलर्ट ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं ज़रा यहाँ कीबोर्ड लगा लूँ, स्क्रीन कीबोर्ड। ब्रैकेट्स ले लेंगे। ठीक है, और इसमें लिखेंगे आई एम अच्छा, कोटेशंस लगेंगी इसमें क्योंकि हम कॉन्कैटिनेशन का मॉडर्न वे यूज़ करेंगे। इसमें हम कॉन्कैटिनेशन का मॉडर्न वे यूज़ करेंगे और आप लोगों को पता है कि मॉडर्न वे किस तरीके से होता है। हमने बैकटिक के साइन लगाया, देन इसके अंदर मैंने लिखा आई एम। इसके बाद मुझे जब वेरिएबल लिखना है इसके अंदर, तो वेरिएबल को मैं किस तरीके से लिखूँगी? मैंने शिफ्ट प्रेस किया और 4 पे जो डॉलर साइन है वो, इसके बाद कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर मैं अपने वेरिएबल को लिखूँगी। मॉडर्न वे में हम इसी तरीके से लिखते हैं। ठीक है, जब भी वेरिएबल हमें लिखना है तो वेरिएबल को हमेशा हम इसके अंदर लिखेंगे, ब्रैकेट्स के अंदर, और डॉलर साइन उसके बाहर होगा। आई एम डैश यानी कि 15 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, और लास्ट में मैंने टर्मिनेटर लगा दिया। अब इसको मैं लाइव चेक करूँगी। ये देखें, आई एम 15 ईयर्स ओल्ड। ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व हो गई है। तो देखिए, इस तरीके का जो मैसेज होता है ना हमारे पास, ये जो मैसेज शो कर रहा है ये अलर्ट करता है। ठीक है, अलर्ट जो है ये काम करता है, इस तरीके के मैसेज शो करता है ये ब्राउज़र पे। तो इसको बेसिकली हम अलर्ट के थ्रू चला सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम डिक्लेयर
and initialize a variable to keep track of how many times a visitor has visited a web page. Show her number of visits on your web page. For example, you have visited this site 14 टाइम्स. अच्छा, हमें क्या करना है, सिंपल इस तरीके का अलर्ट का मैसेज शो करना है. हमें क्या करना है, सिंपल एक वेरिएबल ले लेना है, ठीक है, जिसका नेम और डिक्लेरेशन और उसमें इनिशियलाइजेशन करनी है. डिक्लेरेशन क्या होती है, बेसिकली वेरिएबल का नेम देना, और इनिशियलाइजेशन हमारे पास कहलाती है वेरिएबल में कोई भी डेटा स्टोर करना. जैसे यहाँ पे देखिए मैंने लेट एज लिखा है, तो ये एज जो है मेरे पास ये क्या कहलाएगी, डिक्लेरेशन. मैंने वेरिएबल को नेम दे दिया, डिक्लेरेशन हो गई. इसके बाद जो मैं इसमें डेटा स्टोर कर रही हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 15, तो ये जो मैंने इसमें डेटा स्टोर किया है ये मेरे पास बेसिकली कहलाती है इनिशियलाइजेशन. तो ये कह रहे हैं हमसे कि हमें क्या करना है, डिक्लेयर करना है और इनिशियलाइज़ करना है वेरिएबल को, ठीक है. और हमें बताना है कि विज़िटर जो है कितनी बार उसने जो है वो ये साइट विज़िट करी है. सिंपल हमने क्या किया, कमेंट करके प्रॉब्लम नंबर 2 लिखा ताकि हमें याद रहे और हमारा कोड जो है वो क्लीन रहे, ठीक है. इसके बाद मैंने लेट विज़िट काउंट के नाम से एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है, और इसके अंदर मैंने 14 स्टोर कर दिया, ठीक है, इनिशियलाइजेशन कर दी. अभी कहते हैं कि अब हम अलर्ट में ये शो कराएंगे इस तरीके से मैसेज. इसी को मैंने कंट्रोल सी करा है यहाँ से, ठीक है. यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर दूँगी और इसको मैं चेंज कर दूँगी, ये देखें इस तरीके से, ठीक है. इसमें मैं मॉडर्न वे यूज़ कर रही हूँ कॉन्कैटिनेशन का. मॉडर्न वे आप लोगों को पता है क्या होता है. मैंने यहाँ पे लिखा है यू हैव विजिटेड दिस साइट, यही था ना, यू हैव विजिटेड दिस साइट 14 टाइम्स, ठीक है. अब क्योंकि मुझे वेरिएबल यहाँ पे लिखना है, ठीक है, डायरेक्ट मैं 14 नहीं लिखूँगी क्योंकि मुझे वेरिएबल यहाँ पे लिखना है विजिट काउंट का. तो मैं क्या करूँगी, शिफ्ट प्रेस करके $, और कर्ली ब्रैकेट्स, इसके अंदर अब हम लिखेंगे अपना वेरिएबल. ये देखिए मेरा वेरिएबल यहाँ पे शो हो रहा है, यू हैव विजिटेड दिस वेबसाइट 14 टाइम्स. अब हम इसको चेक कर लेते हैं. यू हैव विजिटेड दिस वेबसाइट या दिस साइट 14 और आगे इसमें आ जाएगा टाइम्स. ठीक है, ये प्रॉब्लम नंबर 2 हो गई हमारे पास. इसके बाद हम प्रॉब्लम नंबर 3 देखेंगे. डिक्लेयर अ वेरिएबल कॉल्ड बर्थ ईयर एंड असाइन टू इट योर बर्थ ईयर. शो द फॉलोइंग मैसेज इन योर ब्राउज़र. सिंपल कह रहे हैं कि एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दें, ठीक है, बर्थ ईयर के नेम से, और उसमें जो है अपना बर्थ ईयर रख लें, मतलब इनिशियलाइजेशन करें, मतलब अपना बर्थ ईयर रखें उसमें, और उसको इस तरीके से हमें शो करना है जो इन्होंने ये हिंट दिया हुआ है. माई बर्थ ईयर इज़ 1990 और डेटा टाइप ऑफ माई डिक्लेयर वेरिएबल इज़ नंबर. इस तरीके से हमें शो करना है. आप कुछ भी रख सकते हैं इसमें. मैंने यहाँ पे कमेंट आउट करके लिखा प्रॉब्लम नंबर 3 ताकि याद रहे. इसके बाद मैंने एक वेरिएबल बना लिया लेट बर्थ ईयर के नेम से, ठीक है. इसमें मैंने जैसे कुछ भी रख सकते हैं, आप चाहें तो अपनी बर्थ भी रख सकते हैं. मैं यहाँ पे अपना बर्थ ईयर भी रख सकते हैं. मैं यहाँ पे 2010 रख देती हूँ, ठीक है. इसके बाद अच्छा, इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे शो कराना है, ठीक है. इसको जो है वो अलर्ट पे शो नहीं कराना, क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या होता है, अगर हमें ब्राउज़र के वेब पेज पे अपना कुछ काम शो कराना है तो हम किसके थ्रू कराते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट LN के नाम से, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट LN. इस पर भी मैंने यूज़ करी मॉडर्न वे कॉन्कैटिनेशन की. मैंने लिखा माई बर्थ ईयर इस, क्योंकि मुझे यहाँ पे वेरिएबल लगाना है, ठीक है, यही था ना इसमें.
माई बर्थ ईयर इज़ 1990, तो वेरिएबल लगाएंगे यहाँ पे, शिफ्ट प्रेस करके $, और बर्थ ईयर को हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा बर्थ ईयर। इसके बाद हम यहाँ पे BR यूज़ करेंगे लाइन ब्रेक करने के लिए। ठीक है, इसी में पूरी डिक्लेयर वो कर देंगे, हम बता देंगे पूरी बात। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन ब्रेक के लिए BR यूज़ करेंगे। अब लिखेंगे डेटा टाइप, अब डेटा टाइप के बाद क्या है इसमें, ऑफ माई डिक्लेयर। ठीक है, ऑफ माई डिक्लेयर्ड वेरिएबल इज नंबर। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे भी BR दे देंगे हम। ठीक है, ताकि अगर हमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे कुछ भी लिखना है तो लाइन ब्रेक होके हमारे पास शो हो। सही है, अब हम इसको गो लाइव पे चेक करेंगे। ये देखें, माई बर्थ ईयर इज़ 2010। ठीक है, आपका जो भी बर्थ ईयर हो वैसे ही मैंने ऐसे ही लिखा है। डेटा टाइप ऑफ माई डिक्लेयर वेरिएबल इज़ नंबर। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, ये मेरा बर्थ ईयर नहीं है 2010, तो आप लोग ये मत समझिएगा कि ये मेरा वो है बर्थ ईयर, ये मेरा बर्थ ईयर नहीं है, ये मैंने ऐसे ही लिखा है। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 4 में हमें ये कहते हैं, अ विजिटर विजिट्स एन ऑनलाइन क्लोथिंग स्टोर। ठीक है, एक विजिटर है जो एक ऑनलाइन क्लोथिंग स्टोर पे विज़िट करता है। ठीक है, उसका नाम इन्होंने ये ऐसे दिया है, www.xyzclothing.com। राइट अ स्क्रिप्ट टू स्टोर इन वेरिएबल्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब ये कहते हैं कि ये जो हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है ये हमें अपने वेरिएबल में स्टोर करनी है। विजिटर्स नेम, प्रोडक्ट टाइटल, क्वांटिटी, हाउ मैनी प्रोडक्ट्स अ विजिटर वांट्स टू ऑर्डर। अब विजिटर का नेम, कि विजिटर का नेम क्या है। ठीक है, प्रोडक्ट टाइटल मतलब उसने क्या प्रोडक्ट ख़रीदी है, और उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या है। ठीक है, शो द फॉलोइंग मैसेज इन योर ब्राउज़र। अभी कहते हैं कि अपने ब्राउज़र पे ये मैसेज शो कराएं इस तरीके से, जॉन डोए ऑर्डर 5 टी-शर्ट ऑन XY क्लोथिंग स्टोर। ये देखें, एक ही लाइन में हमें इसको इस तरीके से शो कराना है। और ये क्योंकि हमें ब्राउज़र पे शो कराना है तो ये हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट में रखेंगे, अलर्ट में नहीं रखेंगे। अगर अलर्ट में रखते हैं हम तो हमें इस तरीके से इसका हिंट दिया हुआ होता, जैसे ये ऊपर दिया हुआ था ना हमें, यू हैव विजिटेड दिस साइट 14 टाइम्स, तो ये अलर्ट वाला था। लेकिन ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाला है, क्योंकि हम जानते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो है वो क्या काम करता है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो है वो ब्राउज़र पे हमारा जो भी हम काम करना चाहते हैं ब्राउज़र पे, वेब पेज पे, तो वो वेब पेज का काम हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे कर सकते हैं। ठीक है, ये हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू करेंगे। हमने सिंपल यहाँ पे क्या किया, प्रॉब्लम नंबर 4 लिखा। ठीक है, इसके बाद मैंने सिंपल एक वो बना रही है वेरिएबल, किस नेम से, लेट विजिट नेम, या विजिटर नेम के नाम से आप लोग बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। अच्छा, क्योंकि अब हमें जो है वो नेम लिखना है, कोई मतलब नंबर वगैरह नहीं लिखना है, तो हम इसको किस में लिखेंगे, स्ट्रिंग में लिखेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे जॉन डोए को किस में लिखा है, स्ट्रिंग में लिखा है। सिंपल टर्मिनेटर लगाया। इसके बाद लेट प्रोडक्ट टाइटल, इस नेम से मैंने वेरिएबल बना लिया। ठीक है, मतलब कि प्रोडक्ट का टाइटल क्या है, क्योंकि टी-शर्ट है तो हम इसको भी स्ट्रिंग में लिखेंगे। टर्मिनेटर लगाया। इसके बाद एक और वेरिएबल बनाया, क्योंकि ये हमसे कह रहे थे कि हमें क्या करना है, क्वांटिटी शो करनी है। ठीक है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी शो करने के लिए हम एक और वो बनाएंगे वेरिएबल। हमने क्वांटिटी के नाम से एक वेरिएबल बना लिया, और यहाँ पे इसको भी मैंने स्ट्रिंग में रख लिया, या अगर चाहें तो इसको स्ट्रिंग में नहीं रखें, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे पूरा ये शो करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इसके बाद ln आएगा,
IN नहीं होता ये बात याद रखिएगा। बहुत से बच्चे जो हैं, बहुत से स्टूडेंट इसको IN कर देते हैं, ये LN होता है। ब्रैकेट का साइन लगाया। अब हमें इस तरीके से शो करना है। पहले जॉन डो आना चाहिए, तो जॉन डो जो है वो मैंने वेरिएबल में रखा है, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल का नेम लिखूँगी। क्या करूँगी? वेरिएबल का नेम। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम वेरिएबल उठा लेंगे, ठीक है। वेरिएबल नेम आ जाएगा जॉन डा। इसको मैंने कंट्रोल-C किया, ठीक है। यहीं पे मैंने कंट्रोल-V कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे चेंज करके विजिटर नेम डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जॉन डा आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या है? ऑर्डर, मतलब ऑर्डर हम लिखेंगे किससे? वेरिएबल से बाहर, ठीक है। ऑर्डर, इधर एक और ई आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वांटिटी आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। उसको भी वेरिएबल में हम लिख लेंगे, कंट्रोल-V, सही है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्वांटिटी। हमने क्या किया? क्वांटिटी वाला वेरिएबल ले लिया, ठीक है, सही है। इसके बाद इस तरीके से फिर एक और वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है। कंट्रोल-V करते हैं यहाँ पे, टी-शर्ट वाला। इसका नेम क्या है हमारे पास? प्रोडक्ट टाइटल। अब हम लिखेंगे प्रोडक्ट टाइटल, यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाएंगे। ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे S, इसके बाद आएगा ऑन XYZ क्लोथिंग स्टोर। क्योंकि ये वेरिएबल नहीं है, इसको हम स्ट्रिंग में रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। लास्ट में टर्मिनेटर लगाया। इसको चेक भी कर लेते हैं यहाँ पर। ये देखें, पहले इससे लिखाया I am 15 years old, पहला वाला अलर्ट चला। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 2 आई, यू हैव विजिटेड दिस साइट 14 टाइम्स, और फिर ये आ गया, ठीक है। ये देंगे जॉन डा ऑर्डर 5 टी-शर्ट ऑन XYZ क्लोथिंग स्टोर। ये हो गया हमारे पास टास्क नंबर 3, ठीक है। अगर इसका कोड आप लोगों ने ऐसे लेना है तो आप लोग ऐसे भी ले सकते हैं। इसको मैं कर देती हूँ व्यू जाके वर्ड ड्राइव, ताकि ये सही तरीके से आ जाए, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 1 हो गई। प्रॉब्लम नंबर 2, 3, 4 ही इसमें फर्स्ट वो थी प्रॉब्लम मेरे ख्याल से। एंड हो गया। अब ये आप लोग करने के बाद मुझे अपना असाइनमेंट ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।